दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नीशेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 10 नीशेस बताऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं अगर हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको टॉप 10 निशेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर मैं ये निशेस ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूं ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पता है इसका बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ने वाला है। सब जने एक ही निश में घुस जाएंगे और कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे निशेस। तो गाइस, जो पहला नीश है जो मुझे काफी अच्छा लगता है वो है एजुकेशन। तो गाइस, यहां पर एजुकेशन नीश में अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हो तो आपके क्लाइंट्स यहां पर होंगे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स, ये सारे होते हैं। ठीक है, यहां पर मेनली इंस्टीट्यूट्स का थोड़ा ज्यादा ही वो रहता है, क्योंकि स्कूल्स, कॉलेजेस तो ऐसे ही नॉर्मल केस में जो है पॉपुलर हो जाते हैं। ठीक है, टाइम के साथ उसका नाम इतना मतलब पॉपुलर हो जाता है कि जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टार्टिंग में जरूरत सबको पड़ती है। अब लास्ट बाद में क्या होता है कि जब नाम सबका हो जाता है तब कंपटीशन में रहने के लिए भी हमें एजेंसीज की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि एजेंसीज यहाँ पर इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इनकी बहुत हेल्प कर सकती है, नए यूनिवर्सिटीज की भी और पुराने की भी, क्योंकि पुराने भी बहुत होते हैं तो उनमें आपस में बहुत कंपटीशन चल रहा होता है। तो डिजिटली जो ज्यादा दिखेंगे वही ज्यादा बिकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर एजुकेशन में अगर हम एजेंसी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट कैसे है ये मैं अब आपको बताता हूं। ये तो है सिर्फ एक नीश हुआ, अब प्रॉफिट समझिए, क्योंकि एजुकेशन है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, इंसान लाइफ टाइम सीखता रहता है। तो अब हम मान लीजिए अगर आप स्कूल को एक स्टूडेंट अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है, तो वो जो बच्चा है वहां पर 12 साल उसका मैक्सिमम वो वहां पे पढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम उसको कभी भी ज्वाइन करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ज्वाइन करवाया और खेल खत्म, उसको फ्यूचर में भी वहीं पढ़ना है, तो हर साल फीस लगती है। ठीक है, तो हम एक भी स्टूडेंट अगर उस स्कूल को प्रोवाइड करवा पाते हैं हमारे एजेंसीज के थ्रू, तो यहां पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट उस स्कूल को देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक वन टाइम उनकी अर्निंग नहीं होती उससे। वो स्टूडेंट अगर वहां पे आ जाता है उसको थोड़ा लंबा वहां पर पढ़ना पड़ता है। रोज रोज स्कूल छोड़ना, दूसरा स्कूल स्किप करना इतना इजी काम नहीं होता किसी के लिए भी। ठीक है, तो ऐसे में वो एक स्टूडेंट जो होता है एक एसेट होता है उस स्कूल के लिए, तो वो एसेट हमारे वजह से उनको मिला है, तो हमको वो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा दे सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक लॉन्ग टाइम अर्निंग है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एजुकेशन वाला टॉपिक। अब चलते हैं हम दूसरा, हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स या फिर एंटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जाते हैं। अब यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स और एंटिक प्रोडक्ट्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कोई एमआरपी नहीं होती है। ठीक है, यहां पर काम की वैल्यू होती है और कितना एंटिक जो होती है कितना पुराना होता है उस चीज की वैल्यू होती है। ठीक है, और आज के डेट में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो पहले एक टाइम था जहां पर हमारे 5 रुपए के 5 पैसे के सिक्के होते थे, 10 पैसे के सिक्के होते थे, और उससे भी अगर हम पीछे जाए, मतलब एक 40-50 साल अगर हम पीछे जाए, तो हमें और भी अलग अलग टाइप की करेंसीज मिलती थी, अलग अलग टाइप की घड़ियां होती थी पुरानी जो होती है ना, मतलब बिल्कुल हम आज के डेट में हमें देखने को भी नहीं मिलेगी ऐसी चीजें। और अगर हम देखते हैं कैमरास, पुराने जो कैमरास होते हैं वो भी आज के डेट में कुछ लोग होते हैं उनका शौक होता है ऐसे एंटिक्स कलेक्ट करना, तो वहां पर वो उसके कॉस्ट नहीं देखते। अगर कॉस्ट देखे तो कुछ भी नहीं बनता है। आज की टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी को हम आपस में कंपेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन अब क्योंकि वो उसके जो एक एंटिक है वो बहुत पुराना आइटम है और वो चीज आज के डेट में देखने को भी नहीं मिलती, तो लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं एक पुराने 20 पैसे के सिक्के के लिए, और 5 पैसे के सिक्कों को आज लोग लाखों में खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको कलेक्ट करने की आदत है, वो कलेक्टर्स है, उनको कलेक्ट करने की आदत है पुराने चीजों को। तो ऐसे लोग बहुत पैसा दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जिनके पास जो एंटिक सेल करते हैं वो हमारे क्लाइंट्स हो जाए तो हमें यहाँ पर अनाप शनाप पैसा मिल सकता है अगर हम उनका एक भी प्रोडक्ट यहाँ पर बेच देते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर बात एक प्रोडक्ट की नहीं होती, हम लाइफ टाइम एजेंसी चलाने वाले हैं तो यहाँ पर हमारे एक प्रोडक्ट की तो बात नहीं होती, लेकिन फिर भी एक प्रोडक्ट भी सेल करने पर हमारे यहाँ पर अच्छा खासा एक अमाउंट बैठ सकता है एजेंसी में। बाकी छोटे मोटे बिजनेस जो होते हैं वो ट्राई कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ 10,000 रुपए दे दिया, वो चाहते हैं कि हम उसमें सब कुछ कर लें। ठीक है, हम उनमें ऐड भी चलाते हैं, एसईओ भी करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करते हैं, सब कुछ उनके लिए करते हैं, यहाँ तक कि वीडियो मार्केटिंग भी करते हैं। ये सारी चीजें वो चाहते हैं, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए। क्यों? क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं हमको कि हमसे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन
जो बड़ी चीजें में बड़े प्रोडक्ट्स में जो लोग डील करते हैं, जैसे मैंने कहा एंटिक्स, ठीक है, उनके यहाँ पे कोई एमआरपी नहीं होती कि मतलब कोई मार्जिन है कि इतना ही कमा सकते हैं या इसके ऊपर नहीं कमा सकते, मतलब डिपेंड करता है, लोगों के शौक है। अगर किसी एक शौकीन आदमी को एक पुरानी घड़ी मिल जाए, ठीक है, तो वो उसको जिस दाम पे मिलेगा उस दाम पे खरीद लेगा वो इंसान, ठीक है, तो वो सिर्फ उसके शौक पे डिपेंड करता है, वहां पर कोई एमआरपी नहीं होती। ठीक, अगर एमआरपी की बात करें तो आज वो घोड़ियों के दाम में बिकने चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है, एंटिक वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप हैंडीक्राफ्ट और एंटिक्स को हम यहाँ पर वो एक क्लाइंट हम यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। अब चलते हैं थर्ड, पेंटिंग्स। अब गाइस यहाँ पर पेंटिंग्स होते हैं, पेंटिंग्स की खूबसूरती देखने वालों के नजरों में होती है, यहाँ पर भी कोई एमआरपी फिर से नहीं होती है। तो अगर हम कोई पेंटिंग्स अगर बेचने वाले जो क्लाइंट्स है अगर वो हमें मिल जाए, ठीक है, तो यहां पर भी हम उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कौन कौन पेंटिंग्स बेच रहा है, उनको हम एक कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, हम आपके लिए हम आपको कस्टमर्स दिला पाएंगे। तो मतलब अगर वो लोग इंटरेस्टेड है और अगर आपको एक कस्टमर इस तरीके से आपको एक क्लाइंट बन गया, तो यहां पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि फिर से एमआरपी नहीं है, ठीक है। तो ये भी शौकीन लोगों का काम होता है, और जो शौकीन लोग होते हैं उनके पास मोटा पैसा होता है आपको देने के लिए, वो आपके क्लाइंट को देगा और आपका क्लाइंट आपको देगा, ठीक है। तो यहां पर भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। अब चौथा होता है ब्यूटी क्लिनिक्स। अब गाइस ब्यूटी क्लिनिक्स जो होता है यहाँ पर अब कहने को तो एक मार्जिन होता है, ठीक है, एक फिक्स रेट होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी भी रेट पे कर सकते हो, क्योंकि ब्यूटी क्लिनिक जो होते हैं वो काम सब एक ही करते हैं, जितने भी ब्यूटी क्लिनिक्स होंगे काम सारा उनका एक होता है। एंटिक बेचने वालों के पास सबके पास एक जैसा प्रोडक्ट नहीं होता है, तो इसलिए कोई एमआरपी भी नहीं होती। तो यहाँ पर ब्यूटी क्लिनिक में एमआरपी होती है, हर चीज की एक प्रॉपर कॉस्ट होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि लूप होल क्या है। यहाँ पर लूप होल यह है कि इस तरीके के जो ब्यूटी क्लिनिक्स जो लोग चलाते हैं उनके यहाँ पर जो कस्टमर्स जाते हैं उनका काम वन टाइम में कंप्लीट नहीं होता है। जैसा कि स्कूल के कैसे मैंने बताया, एक साल पढ़ के कोई स्टूडेंट वहां से छोड़ने वाला नहीं है, वो वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। तो वैसे ही ब्यूटी क्लिनिक्स में अगर आपके एक सिटिंग में काम नहीं होने वाला, 4 या 5 बार आपको वहां पे विजिट करना पड़ेगा और हर बार पैसा देना पड़ता है कस्टमर को वहां पे। तो अगर आप एक भी क्लाइंट अगर उनको प्रोवाइड करवा देते हो यहाँ पर अगर आप ब्यूटी क्लिनिक्स को, तो वो भी आपको अच्छा खासा पैसा देंगे, क्योंकि वो एक क्लाइंट उनके साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहने वाला होता है। और ब्यूटी क्लिनिक्स में जो पैसा लगता है स्किन पर और उनकी दवाइयाँ, उनके जो ट्रीटमेंट में जो पैसा लगता है ना, जैसे मान लीजिए पिंपल्स हुए या फिर स्ट्रेच मार्क्स हुए, तो इन सब चीजों को ट्रीट करने में काफी पैसा लग जाता है। एक एक बार में आपको अच्छा खासा अमाउंट वहां देना पड़ता है, तो उस अमाउंट का एक पार्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वो क्लाइंट उनको दिलवाया है, ठीक है। तो इस तरीके के जो ब्यूटी क्लिनिक है उनको भी आप अपना क्लाइंट बना सकते हो। तो अब चलिए चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। अब गाइस सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होती है, अब यहां पर भी आपको एक चीज होती है कि मतलब सॉफ्टवेयर कंपनीज मतलब कुछ कंपनी ऐसी होती है जो सॉफ्टवेयर बना के देती है, और कुछ कंपनी होती है जिनके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं और वो अपना सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग अपना सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं। तो अब उन लोगों के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करके दे सकते हो। तो अब यहां पर भी एक सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे मान लीजिए वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होता है फिल्मोरा, दूसरा होता है मोवावी, तीसरा एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इनके पास भी अब ये नहीं कर सकते कि मतलब एक बंदा $100 में बेच रहा है, दूसरा $5000 में बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एक फिक्स एमआरपी रखनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में टिके रहना है। आप कोई $100 की चीज को $5000 में यहाँ पे बेच नहीं सकते, क्योंकि सेम प्रोडक्ट आपको दूसरे के पास $100 में अवेलेबल है, तो कौन आपसे 5000 में खरीदेगा। तो यहां पर लिमिट होती है। लेकिन मैं आपको इसका सीन बताता हूं, काफी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ईयरली हमें रिन्यू कराने पड़ते हैं, ठीक है। कितने भी आप वीपीएन सॉफ्टवेयर्स को ले लो, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर को ले लो, एसईओ से रिलेटेड सैमरश हो, मंथली आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर आपने एक क्लाइंट उनको दिला दिया, उसके कस्टमर मतलब हमारा जो क्लाइंट होगा जो भी सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं उनको अगर हमने एक कस्टमर दिला देते हैं, तो वो कस्टमर उनसे एक बार वो सॉफ्टवेयर परचेस करेगा 1 साल के लिए या फिर 1 महीने के लिए। अगर उसको सॉफ्टवेयर पसंद आता है वो फिर से खरीदेगा, मतलब वो क्लाइंट हमने उसको जिंदगी भर के लिए दे दिया है, हमारी मार्केटिंग के थ्रू हमने उसको जिंदगी भर के लिए दे दिया, या फिर कम से कम 1 साल 2 साल के लिए तो दे ही दिया है। तो वहां पर एक अच्छा खासा हमें एक अमाउंट वो लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम जुड़ रहा है वो वहां पर, तो इस वजह से यहां पर भी हमें फायदा होगा। तो अब चलिए बात करते हैं मेरा जो सबसे फेवरेट जो होता है, जो क्लाइंट हमें मिलते हैं वहां, वो है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट जो होते हैं उनका अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी उनके लिए चलाए, तो यहां पर जो प्रॉफिट मिलता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, करोड़ों में हो सकता है। अगर आपको एक प्रॉपर क्लाइंट मिल गया ना 1 साल का,
तो आप कम से कम 5 साल के लिए सेट हो जाओगे। ठीक है, तो मतलब अगर करोड़ों का एक क्लाइंट अगर आपको मिल गया तो 5 साल के लिए आप पूरी तरह सेट हो जाओगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब रियल एस्टेट होता क्या है? रियल एस्टेट ये है कि प्रॉपर्टीज वगैरह बेचना। ठीक है, तो उसमें ये जो क्लाइंट्स होते हैं वो लोग इस प्रॉपर्टीज को सेल करवाते हैं और उसके जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत बड़ा होता है रियल एस्टेट में। तो वहीं पर अगर इतना बड़ा अगर मार्जिन 1 करोड़ रुपए अगर वो कमा रहे हैं तो आपको उसमें 10 लाख तो वो दे ही सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको 10 लाख से ज्यादा मिलना चाहिए। आपको देखा जाए तो आपको 40% के आसपास मिलना चाहिए। मैं तो 10 लाख मिनिमम बोल रहा हूं, इतना तो आपको मिलना ही चाहिए अगर वो सामने वाला बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो। ठीक है, तो अब यहां पर आप अगर उनके लिए एक भी कस्टमर दिला देते हो इस तरीके के क्लाइंट के लिए तो आपको काफी, अब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे रोज क्लाइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ब्यूटी क्लिनिक के लिए हो सकता है आपको रोज मिल जाए। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको रोज नहीं मिलते, आपको 3 महीने में 4 महीने में एक आध क्लाइंट यहाँ पर मिलेगा जो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे लेकिन वो बहुत होता है, अगर इसी में आप लाखों में कमा जाओगे। तो 1 करोड़ की बात की, अगर 50 लाख का भी क्लाइंट अगर आप दिला देते हो, ठीक है, तो 50 लाख क्लाइंट जो होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, जमीन और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इससे छोटी बात होती नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आपको एक अच्छा खासा 4-5 लाख रुपए तो आपको मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज कर सकते हो, लेकिन गाइस इसमें ही मत घुस जाना, क्योंकि सब जने ट्राई कर रहे हैं रियल एस्टेट के लिए। इतना कंपटीशन बढ़ेगा, कौन कौन कर पाएगा अपनी मार्केटिंग प्रॉपर्ली, तो मत सबके सब उसमें मत जाना। कहीं ऐसी जगह ट्राई करो जहां पर कम कंपटीशन हो। ठीक है, रियल एस्टेट में बहुत कंपटीशन है, मैं सही बता रहा हूं, यहाँ पर बहुत कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर पैसा ज्यादा है तो कंपटीशन भी ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है, आपको आइडिया है इस चीज के बारे में, अगर आपने कभी किसी के साथ इस तरह का कोई काम किया है तो रियल एस्टेट में आप कर सकते हो, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है ये चीज। ठीक है, अब हम चलते हैं रेस्टोरेंट्स की। अब यहां पर रेस्टोरेंट्स के केस में हमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता है, लेकिन कस्टमर्स हम इतने दिला सकते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, रेस्टोरेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनके पूरा चेन चलता है। ठीक है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं उनका पूरा चेन चलता है यहाँ पर, तो उनके लिए पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है। हम अगर उनके, अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे साल में 2 साल में 1-2 क्लाइंट हम रियल एस्टेट में कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दिन के 20 से लेके 50 क्लाइंट तक हम उन रेस्टोरेंट्स को दिला सकते हैं। ठीक है, कस्टमर्स उनके यहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी अर्निंग बहुत ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा है और हर कोई अपना मार्केटिंग करवाना चाहता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पर अगर आप कोई, और मिलना भी बहुत ईजी है, रेस्टोरेंट वाले क्लाइंट मिलने भी बहुत ज्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि हर जगह है। ठीक है, तो उनमें कंपटीशन ज्यादा होता है आपस में। तो अगर जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे करवाएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप उनको अच्छा खासा कस्टमर्स दिला पाते हैं डेली, तो वो भी आपको अच्छा खासा पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कस्टमर से पेमेंट नहीं होती, यहाँ पर हजारों से पेमेंट होती है, तो वहां पर भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और इसके बाद हम जाएंगे, फिर हम जो छोटी छोटी बातें होती है वो करेंगे कि मतलब ई कॉमर्स जो होता है, ई कॉमर्स में भी अगर आप मार्केटिंग करते हो तो ई कॉमर्स एक अच्छा खासा टॉपिक है। वहां पर भी अगर आप काम कर लेते हो तो ई कॉमर्स से भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी, हर बंदा अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहता है, तो यहां पर भी अच्छा खासा एक अमाउंट बन सकता है। और इसके बाद है ज्वेलरी। ज्वेलरी तो अब आप जानते ही हो, बहुत पैसा है ज्वेलरी में। ठीक है, ज्वेलरी वाला बंदा थोड़े 10, 20, 50 हजार के लिए कोई बार्गेनिंग नहीं करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए ये कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो छोटे मोटे प्रॉफिट के बारे में तो सोचता भी नहीं है, वो बड़ी बात सोचता है। तो ज्वेलरी वाले के पास अगर आप जाओगे और उनके लिए अगर आप पूरा कर पाते हो तो फिर आपको अच्छा खासा एक मार्जिन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा खासा नीश है, अगर आप इसमें काम करना चाहते हो, अगर आप ज्वेलरी में अच्छे से काम कर सकते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए एक ज्वेलरी वाले क्लाइंट को अपने साथ रख सकते हो और यहाँ पर उनका भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट करा सकते हो, और आपका खुद का तो प्रॉफिट होना ही होना है। तो ये एक अच्छा सा आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा अगर आप ज्वेलरी में जाते हो तो दोस्तों हमारा 10th और लास्ट वाला जो नीश है वो है इंटीरियर डिजाइनिंग। गाइस फिर से शौकीन लोगों का काम है, तो यहाँ पर पैसा बहुत लगेगा। अगर आप एक भी क्लाइंट दिला देते हो तो 3-4 लाख रुपए से तो नीचे की बात ही नहीं होती यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग की। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट वो क्लाइंट आपको दे सकता है अगर आप एक भी क्लाइंट उनको दिला देते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर उनके लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको थोड़े बहुत पैसे देने में, उनकी मार्केटिंग करने देने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक भी क्लाइंट, उनको पता है
इनको अगर मैंने 50,000 रुपए पे कर दिया और इन्होंने मुझे अगर एक भी क्लाइंट दिला दिया 3-4 महीने में, तो वो अच्छा खासा छाप जाएंगे, ये बात उनको पता है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़े बहुत पैसे देने में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर उनका कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में वो लोग आपको यूं ही आपको पैसे दे देंगे, आपको उनको थोड़ा बहुत रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर इतना आप दे देते तो वो लोग हैप्पी है। ठीक है, उनको पैसे भी मिल रहे होंगे अलग से और आप थोड़ा और एक्स्ट्रा दे दोगे तो उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, तो इसलिए उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग वालों से क्लाइंट को आप फाइंड करो, आप सर्च करो कि कौन कौन ऐसा कर रहा है, फिर उनको कॉल करो, उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनसे बात करो, अपने जो भी आपका रिसेंटली जो आपका पोर्टफोलियो है वो उनको दिखाओ, और अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो आपका लेंगे, और अगर आपको मिल जाता है तो आपका लाइफ सेट है। क्योंकि कभी कभार आप एक क्लाइंट उनको दिलाते रहो, वो तो खुश रहेंगे। तो ये एक अच्छा निश है जहां पर कंपटीशन भी कम है और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। तो गाइस, ये थे हमारे टॉप 10 निशेस जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। बाकी इसके अलावा बहुत है, टैटू का बिजनेस है, जो भी शौकीन लोग होते हैं वो करते हैं, टैटू का काम लोग करते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे निशेस है जहां पर आप काम कर सकते हो। डेंटिस्ट हुए, लॉयर्स हुए, डेंटिस्ट को आप क्लाइंट्स दिलाओ, लॉयर्स को आप क्लाइंट्स दिलाओ, मतलब काफी सारे हैं यार। मतलब लेकिन ये जो टॉप 10 मैंने आपको बताया वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो वो चीज आप एक बार ट्राई करो। और इनमें से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक नीश को लेके चलो, आपको 2 नीश लेके चलो, और उससे ऊपर भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर उससे ऊपर जाओगे तो संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो कोई भी नीश में आप परफेक्शन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए 1 या 2 नीश लेके चलो। एक नीश मान लो रेस्टोरेंट ले लिया, तो दूसरा आप रियल एस्टेट लो। रियल एस्टेट में कभी कभी काम मिलेगा, रेस्टोरेंट में आपको डेली काम मिलेगा। ठीक है, तो दोनों मिलके एक अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगी। एक बड़ा लेके, एक ई कॉमर्स लेके चलो और दूसरा इंटीरियर डिजाइनिंग लेके चलो, तो ई कॉमर्स में आपको रेगुलर काम मिलेगा और इंटीरियर डिजाइन में कभी कभी एक बड़ा काम मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको बड़ा अमाउंट भी मिलेगा और ज्यादा अमाउंट भी मिलेगा। तो ऐसे में आप अच्छी तरीके से अच्छी अर्निंग कर सकते हो। हालांकि इन दोनों में अच्छी खासी अर्निंग है, लेकिन एक वो होता है ना कि मतलब कम काम में ज्यादा पैसा, तो वो चीज आपको रियल एस्टेट में मिल जाएगा, इंटीरियर डिजाइनिंग में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी क्लिनिक्स जो होते हैं वहां पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।